everyone, welcome to It's Me and your favorite show पति ब्रह्मचारी टुडे से यू। दोस्तों, आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जन्माष्टमी का दिन होता है और दाई माँ ने दाल पूरी बनाने को बोला था मोनिका को, और मोनिका ने जैसे दाल पूरी का मसाला चखा और बेहोश हो गई, क्योंकि उस दाल पूरी के मसाले में सूरज के जीजा जी अनिल ने उसमें ड्रग्स मिला दिया था गुलाब सिंह के कहने पर, और किसी को पता नहीं होता। फिर सब तैयारी करते हैं पूजा की, लड्डू गोपाल का भोग लगाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। फिर जो काव्या होती है और रिया होती है वो आरव के ख्यालों में खो जाती है कि वो भी लड्डू गोपाल को झूला झुला रही हैं। काव्या को भी ऐसा सोचती है और रिया भी। और फिर सूरज ईशा तो है ही। उसके बाद वे लोग मटकी फोड़ते हैं। सूरज फोड़ने वाला होता है लेकिन ईशा सूरज को आंख मार देती है, जिससे कि सूरज मटकी नहीं फोड़ पाता। और फिर ईशा जो है वो मटकी तोड़ देती है। उस मटकी में से एक लेटर निकलता है, उसमें लिखा होता है बचा सकते हो बचा लो अपनी फैमिली को। उसके बाद पूरन भैया का फ़ोन आता है कि खाने में जहर है, लेकिन ईशा जो है मतलब कि दाई माँ को बताती है, लेकिन दाई माँ ईशा का विश्वास नहीं करती हैं। उसके बाद ईशा सबको बताती है कि खाने में जहर है। बच्चे भी सच में बेहोश हो जाते हैं। फिर सब सोचते हैं कि खाने में जहर आया तो कैसे आया। फिर वो ईशा ने डॉक्टर को कॉल कर दिया था कि आप यहाँ आ जाइए। डॉक्टर ने बोला था कि जब तक मैं आ जाऊँ बच्चों को जगा के रखना है, इसलिए वो लोग कहानी सुनाते हैं बच्चों को जगाने के लिए। राक्षस की कहानी सुनाते हैं। सूरज और उसके पापा एक्टिंग करते हैं कृष्णा और राक्षस बनने की। फिर उसे कामयाब हो जाते हैं बच्चों को जगा के रखने में। फिर डॉक्टर आता है और बच्चों को इंजेक्शन देता है और नींबू पानी बना के देने को बोलता है। फिर तो दाई माँ होती परेशान हो जाती, खाने में जहर आया तो कैसे है। उनके माथे पे आज एक बहुत बड़ा कलंक लग चुका है। फिर ईशा को फ़ोन आता है कि तुम्हें यहाँ आना है। फिर उसके पापा का एक्चुअली फ़ोन होता है। फिर वो उसको बोलते हैं कि अगर तुम इन सबको बचाना चाहती हो तो गुलाब हवेली वापस आ जाओ। फिर ऐसा बोलते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। रीसा अपने ससुर जी की बताई हुई स्टोरी याद करते 15 साल पहले कैसे उन्होंने धोखाधड़ी से लड़ाई की और सच्चे नागरिक का अवार्ड प्राप्त किया। फिर वो गुलाब सिंह को बोलती है कि मैं 24 घंटे के अंदर ताई माँ को छुड़ा लूँगी, ये आपसे मेरा वादा है। फिर यहाँ सूरज भी परेशान हो रहा होता है। वो जाता है, मतलब बहुत परेशान होता है, घर से बाहर जाने की कोशिश करता है पता लगाने के लिए ताई माँ को छुड़ा, लेकिन ईशा अपना आंचल फैला देती है और बोलती है कि तुम ऐसे गुंडागर्दी नहीं कर सकते, मुझे पता है इसके पीछे कौन है। फिर सूरज पूछता है कि कौन है। फिर ईशा उससे प्रॉमिस लेती है कि तुम पहले प्रॉमिस करो कि कुछ गड़बड़ नहीं करोगे। फिर सूरज से प्रॉमिस करती है। ईशा बताती है कि इसके पीछे गुलाब सिंह है। फिर सूरज जाता है गुलाब हवेली में, पूछता है कि बाबूजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे परिवार के साथ। फिर देखता है कि जो गुलाब सिंह होता है उसने अपने आप को मारने की एक्टिंग कर रखी होती है और बोलता है कि सूरज मुझे माफ़ कर दो सूरज बेटा, ये सब मेरे बेटी की वजह से हो रहा है, मैं उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। सारा इल्ज़ाम अपने बेटे अनुराग पे थोप देता है और बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। सूरज को मतलब कि बाबूजी पूरा भरोसा होता है। फिर वो अनुराग को मारने के लिए निकल पड़ता है। फिर इधर ईशा अपनी भाभी को कॉल करती है वो मदद के लिए, किसी लॉयर का पता लाने, लेकिन तभी अनुराग का फ़ोन आता है कि मुझे बचा लो प्लीज़, सूरज मुझे मार देगा। सूरज जो है अनुराग को ढूंढ ही रहा होता है मारने के लिए। वो अनुराग को बहुत मारता है। वो अनुराग को जान से मारने वाला होता है, तभी ईशा और उसकी भाभी आ जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ अनुराग को छोड़ दो। ईशा बोलती मेरे अनुराग भैया ने अगर कुछ गलत किया होता तो मैं उनका साथ कभी नहीं देती, प्लीज़ उन्हें जाने दो। फिर वो लोग चले जाते हैं। इधर सूरज के पापा बहुत सारे वकीलों को कॉल करके हेल्प पाने की कोशिश करते, लेकिन कोई ड्रग्स के मामले में उनकी मदद नहीं करना चाहता है। प्रीशा कहती है कि आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। फिर वो अनुराग घर आता है, फिर कहता है कि पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर बोलता है कि मैं तो भाग्य उठाता तुम लोगों का, मैं जैसा चाहूँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकते तुम लोग। मैं जानता हूँ तुम मेरी सच्चाई किसी को नहीं बताओगे। उधर सूरज हंगामा कर रहा था पुलिस स्टेशन में, इसलिए पुलिस सूरज को भी लॉकअप में डाल देती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ईशा छुड़ा पाएगी ताई माँ को जेल से? और क्या ताई माँ ईशा को आगे पढ़ने की परमिशन देंगी? क्या ईशा को सबूत मिल पाएगा?
तो देखते रहिए पति ब्रह्मचारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट forget to like and subscribe my channel.